हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कृषि वनस्पति विज्ञान से संबंधित प्रश्नों के बारे में जो यूपी कैडेट 2025 में आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए समझते हैं प्रश्नों के बारे में। तो ये पहला प्रश्न है कि अमीबी पेचिस जो है वो होती है। तो अमीबी पेचिस कौन करता है? टीनिया सोलियम। दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तीसरा है अमीबा प्रोटियस। चौथा है एंट अमीबा हिस्टोरिटिका। तो जो पेचिस करता है तो वो हमारा आंसर यहाँ पर होगा एंट अमीबा हिस्टोरिटिका। अगला प्रश्न है कि ट्रिपैनोसोमा परजीवी है। ट्रिपैनोसोमा जो है परजीवी है। ट्रिपैनोसोमा किस तरह का परजीवी है? द्विपोषदी है, अरोगजनक है, एक पोषदी है या विकल्पी है? पोषदी का मतलब है कि एक पोषदी का मतलब है कि जब कोई जो परजीवी है वो एक ही बॉडी में अपना जीवन चक्र पूरा करता है, एक ही शरीर में रहता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसको कहते हैं एक पोषदी। वहीं पर जब कोई जीव परजीवी जो है दो जीवों में जाकर के अपनी लाइफ साइकिल को पूरी करता है, यानी कि कुछ समय एक जीव के शरीर में रहता है और कुछ समय दूसरे जीव के शरीर में रहता है, तो उसको कहते हैं द्विपोषदी। आरोग्यजनक का मतलब है कि जो बीमारी ना करता हो। एक पोषदी मतलब एक में रहने वाला। विकल्पी मतलब जिसके पास कोई विकल्प हो, ठीक है, जिंदा रहने के लिए। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो द्विपोषदी होगा। अगला प्रश्न है कि चट्टानों की सतह पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जो पौधे चट्टानों की सतह पर, उसकी सरफेस पर उगते हैं उनको क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं, लिथोफाइट्स कहते हैं, सैमोफाइट्स कहते हैं या कैस्मोफाइट्स कहते हैं? तो आंसर होगा लिथोफाइट्स। अगला प्रश्न है कि फर्न क्या है? तो फर्न जो है युग्मकोद्भिद है कि जीवाणुद्भिद है कि बीजाणुद्भिद है या सभी है? तो युग्मकोद्भिद का मतलब होता है कि जब किसी पौधे या कोई भी जीव है तो उसके जीवन में युग्मक बनता है, यानी कि बीजाणु नहीं बनता है, स्पोर नहीं बनता है, यानी मेल फीमेल जो गैमीट सेल है वो दोनों उसमें एक साथ नहीं पाई जाती, अलग अलग होती हैं। तो उसको हम कहते हैं कि वो युग्मकोद्भिद है, ठीक है। जीवाणुद्भिद का मतलब है जिसमें जीवाणु की बात है। बीजाणु का मतलब है जिसमें मेल फीमेल गैमेट मिल करके एक बीज का निर्माण करते हैं, स्पोर अब फॉर्मेशन करते हैं। तो फर्न यहाँ पर हमारा बीजाणुद्भिद है। अगला प्रश्न है कि साबूदाना जो खाया जाता है, ठीक है, दानेदार होता है, तो वो किससे मिलता है? म्यूकर से मिलता है कि विषाणु से मिलता है कि साइकस से मिलता है कि कवक से मिलता है? तो हमारा आंसर होगा साइकस से मिलता है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम बताना है। तो राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम, पहला ऑप्शन है जेमिया पिग्मिया, दूसरा है निलंबो न्यूसिफेरा, तीसरा है विक्टोरिया रिजिया, चौथा है एडियंटम। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा निलंबो न्यूसिफेरा। अगला प्रश्न है किस वृक्ष को मेड इन हेयर ट्री कहते हैं? तो किसको कहते हैं? एडियंटम को कहते हैं कि गिंगो बाइलोबा को कहते हैं कि नीम को कहते हैं कि कमल को कहते हैं? तो आंसर होगा गिंगो बाइलोबा। इसको जो है मेड इन हेयर ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भ्रूणहीन पौधे किस जगत से संबंधित है? मतलब जिन पौधों में भ्रूण नहीं बनता है, एम्ब्रियो नहीं बनता है, तो उनको क्या कहा जाता है? थैलोफाइटा कहेंगे कि ब्रायोफाइटा कहेंगे कि ट्रैक्योफाइटा कहेंगे कि एम्ब्रियोफाइटा कहेंगे? तो आंसर हमारा होगा थैलोफाइटा। थैलस उसको कहा जाता है कि ऐसा प्लांट जिसमें हम ये डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, ये विभेद ये बता ना पाए ठीक से क्लियरली कि इसमें जड़ कहाँ है, तना कहाँ है, पत्ती कहाँ है, उसी को थैलस कहा जाता है। तो उसी जो थैलस है थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि साइकस जो है, साइकस क्या है? आवृत बीजी है, मृतजीवी है, अनावृत बीजी है, परपोषी है? आवृत बीजी का मतलब जिसमें बीज जो है एक खोल के अंदर बंद हो उसको आवृत बीजी कहते हैं। मृतजीवी का मतलब है कि जब कोई जो जीव है वो मरी सड़ी गली चीजों से अपना पोषण लेता है, उसी के आधार पर जिंदा रहता है। अनावृत बीजी का मतलब है कि जिसमें जो बीज है वो एक खोल के अंदर बंद ना हो, जैसे चना है तो चना खोल के अंदर बंद रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि अनावृत जिसमें खोल ना हो। अगला है परपोषी, जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर क्या है, निर्भर रहता हो। तो हमारा आंसर होगा कि जो साइकस है वो अनावृत बीजी पौधा है। इसको इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है, ठीक है, अनावृत बीजी को। अगला प्रश्न है कि मांस का पौधा है, मांस का पौधा क्या है? जलोद्भिद है, युग्मकोद्भिद है, बीजाणुद्भिद है या सभी है? तो जलोद्भिद का मतलब है कि जो पानी में रहते हो पौधे उनको जलोद्भिद कहते हैं। युग्मकोद्भिद अभी बताया गया था जिसमें युग्मक का ही सिर्फ फॉर्मेशन होता है। बीजाणुद्भिद बताया गया था कि जिसमें बीज का फॉर्मेशन है, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज होकर के बीजाणु बनाते हैं, ठीक है, या सभी होगा? तो हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा वो युग्मकोद्भिद होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।